moving to the topic, let me explain you the difference between climate and weather. First of all, you should know that weather and climate are not the same thing. Weather and climate are not the same thing. It means that they are different. वेदर और क्लाइमेट के दोनों टर्म्स सेम नहीं हैं. इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना. लेट मी एक्सप्लेन यू द टर्म्स. व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज द यूजुअल वेदर in a place during the year. I am repeating again. Climate is the usual weather in a place during the year. For example, in Sindh province, the summers are hot with temperatures often over 45 degrees centigrade. The winters are cool and 15 till 18 centimeter of rain falls each year. It means that climate is the usual weather and it is the usual weather during the year. What is the time duration given? Means for a long period of time. Okay? Climate is usually for a long period of time. But now what is weather? Weather क्या है? क्लाइमेट तो हमें समझ में आ गया. इट इज़ यूजुअल वेदर इन अ प्लेस ड्यूरिंग अ ईयर. एग्जाम्पल इन्होंने हमें क्या दी है कि जैसे सिंध प्रोविंस में समर्स बहुत हॉट होते हैं और उनका टेम्परेचर ऑफन 45 डिग्रीज से भी ज़्यादा होता है. इट मीन्स दैट ये क्लाइमेट काफ़ी सालों की स्टडीज़ के बाद ये बात सामने आई कि सिंध प्रोविंस में समर्स में टेम्परेचर की रेंज क्या होगी. ठीक है, जैसे कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में टेम्परेचर के और रेनफॉल के चार्ट्स रीड करते थे. इन क्लास 4 हमने एक कंपैरिजन किया था सिडनी एंड सियालकोट के टेम्परेचर्स का. तो इसी तरह से ये डेटा कलेक्ट किया जाता है और ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम मीन्स के एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इसको देखा जाता है और फिर ये जो है किसी भी जगह का किसी भी प्लेस का क्लाइमेट हम बता सकते हैं कि यहाँ का तो क्लाइमेट ऐसा है. ठीक है. अच्छा, अब वेदर क्या है? क्या वेदर भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है? नो. व्हाट इज वेदर? Weather is the day-to-day changes in temperature, rainfall, cloud, and wind in an area. For example, if you have left for school in the morning, maybe it is possible that it starts rain after 2 or 3 hours. बारिश स्टार्ट हो जाए, ठीक है, रेनी हो जाए, और मे बी इट बिकम्स सनी अगेन, दोबारा से सनी हो जाए, और मे बी इट बिकम्स क्लाउडी हो जाए. यानी कि आप घर से निकले उस वक्त सूरज चमक रहा था, गर्मी थी, और जब आप थोड़ी देर के बाद आपने देखा विंडो से बाहर तो क्लाउड्स जमा हो गए. तो दिस इज़ वेदर. तो वेदर जो है वो डे टू डे चेंज होता है और उसमें चेंजेस किस किस चीज़ में आती है? टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाउड और विंड. ठीक है. और वेदर कैन चेंज अ लॉट विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. यही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में वेदर चेंज हो जाता है. यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड दैट कि हम जब क्लास 1 में थे तो हम लिखते थे, टीचर पूछती थी बच्चों से कि भाई वेदर पैटर्न्स डिफरेंट बताएं, तो हम बोर्ड पे भी मेंशन करते थे कि हाउ इज़ द वेदर आउटसाइड टुडे. बच्चे बाहर विंडो से देखते थे तो वो बताते थे इट इज़ सनी, इट इज़ विंडी, इट इज़ क्लाउडी. तो आपके बोर्ड पे भी ये लिखा हुआ होता था. रिमेंबर दैट. तो वो टीचर वेदर लिख रही होती थी, ठीक है ना, कि हाउ इज़ द वेदर आउटसाइड, आज कैसा मौसम है बाहर. तो आप बताते थे इट इज़ सनी, मोस्टली सनी रहता था. बट नाउ अ डेज इन कराची इट इज़ क्लाउडी बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह. ठीक है. आजकल गर्मी कम है और क्लाउडी है और विंडी भी है, साथ में हवा भी चल रही है. ठीक है. ओके. व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज? अब ये क्लाइमेट चेंज क्या है?
क्लास बेसिकली ये जो मैं आपको अभी इस वक्त जो स्लाइड आप देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट फ्रॉम योर बुक, बट आपकी बुक में जो है वो भी हम रीड करेंगे. बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन यू इन सिंपल वर्डिंग्स के व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज इज़ अ नेचुरल फिनोमिना. ये एक नेचुरल फिनोमिनन है एंड हैज़ बीन ऑक्यूरिंग सिंस द अर्थ केम इनटू बीइंग. जब से दुनिया बनी है तब से ये क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है. Climate change is a change in the average weather of a given area or region. किसी भी एरिया में या किसी भी रीजन में एवरेज वेदर पैटर्न्स में जो चेंजेस आते हैं दैट इज़ क्लाइमेट चेंज. ठीक है. अच्छा, अभी मैंने आपको बताया है कि ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, बट नाउ साइंटिस्ट जो हैं वो ये बताते हैं हमें, दे टेल अस कि अब जो है ये इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो ह्यूमन फैक्टर है. ठीक है. मीन्स के क्लाइमेट चेंज होने में ज़्यादा जो रोल प्ले कर रहे हैं वो ह्यूमंस प्ले कर रहे हैं. नेचुरली तो क्लाइमेट चेंज होता है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज होना शुरू हो गया है. ठीक है बच्चों. क्लाइमेट अभी हमने पढ़ा कि फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. इट इज़ अ यूजुअल वेदर ऑफ अ प्लेस एंड इट इज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब इसमें चेंजेस कैसे आते हैं? एक तो नेचुरली चेंजेस आते हैं क्लाइमेट में, और एक आते हैं ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से. वो क्या एक्टिविटीज़ हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं. अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमें बुक में क्या बताया जा रहा है. क्लाइमेट चेंज सिंपली मीन्स अ चेंज इन द वर्ल्ड्स नॉर्मल क्लाइमेट पैटर्न्स. मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आवर सिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री. हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इस वक्त पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज़ को फेस करना पड़ रहा है. ठीक है. यू मस्ट हैव लिसन टू द न्यूज़. आपने सुनी होगी कि कई सारे कंट्रीज़ ऐसे थे जिनमें अभी रिसेंटली हीट वेव थी. ठीक है. जब हम इंजॉय कर रहे थे बड़ा प्यारा सा रेनी वेदर, तो वहाँ पे हीट वेव्स थी. उसके अलावा भी हमने ये चीज़ नोट की है कि ग्लेशियर्स भी मेल्ट करना शुरू हो गए हैं, और ये भी हमने नोट की है कि अचानक से फॉरेस्ट में जो है वो फायर एकदम स्टार्ट हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? वाई ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग? क्यों हो रही हैं ये सारी चीज़ें? ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं. द क्लाइमेट कुड गेट कोल्डर, वेटर और वार्मर. फॉर एग्जाम्पल, this happens naturally over a very long period of time, hundreds of years. ठीक है. मीन्स कि ये कई 100 सालों में ये चीज़ होती है कि क्लाइमेट जो है वो कोल्डर भी होता है, वेटर भी होता है, वार्मर भी होता है. मगर ये क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है तो ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से होता है. हाउएवर, scientists think that humans are causing climate change to happen much more quickly than normal. वही वाली बात जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है बच्चों, कि साइंटिस्ट ने अब हमें ये बताया है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये क्लाइमेट चेंज बहुत रैपिड हो गया है. इसकी स्पीड चेंज हो गई है, ये ज़्यादा क्विक हो गया है. ठीक है. साइंटिस्ट टेल अस दैट द अर्थ इज़ नाउ गेटिंग वार्मर. साइंटिस्ट हमें क्या बता रहे हैं कि जो अब ज़मीन है हमारी, जो अर्थ है, जिस प्लानट पे हम रहते हैं, वो अब वार्मर होती जा रही है. मीन्स कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है. इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. ओके. दिस इंक्रीज इन द वर्ल्ड्स टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. इसके लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है और वो है ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. ये जो अर्थ हमारी वार्म होती जा रही है, और इसने साइंटिस्ट का ये मानना है कि ह्यूमंस आर कॉजिंग क्लाइमेट चेंज to happen much more quickly. तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज कॉजिंग क्लाइमेट चेंज? क्या है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है? Our earth is surrounded by different gases like nitrogen, oxygen and carbon dioxide. ये तो बात आप सबको मालूम है, क्योंकि ये हमने आपको आपकी प्रीवियस क्लासेस में भी बताई है कि हमारी अर्थ जो है वो सराउंडेड है इन गैसेस से, जिनमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है. इन गैसेस ने हमारी अर्थ को सराउंड किया हुआ है. ठीक है. और ये गैसेस जो हैं यही हमारा एटमॉस्फेयर है.
These gases are called the atmosphere. The atmosphere is like a blanket that keeps the earth warm and stops it getting too hot or too cold. ये एटमॉस्फेयर क्यों है? ये एटमॉस्फेयर इसलिए है बच्चों कि ये एक ब्लैंकेट का काम करता है और ये हमारी अर्थ को ज़्यादा वार्म होने से भी रोकता है और ज़्यादा कोल्ड होने से भी रोकता है. ज़्यादा हॉट भी नहीं होने देता और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होने देता. ठीक है, ये हमारी अर्थ की एक नेचुरल प्रोटेक्शन है जो कि ऑल माइटी अल्लाह की तरफ से हमें ब्लेसिंग गिवन है. मगर इस ब्लेसिंग को हम कैसे तबाह कर रहे हैं, इसको कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी. बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम. द वे वी लिव इज़ मेकिंग द अर्थ हॉटर. हम जिस तरह रहते हैं, हम अपनी लग्जरीज़ के लिए, अपनी आसानियों के लिए जो चीज़ें हमने इन्वेंट की, उनके डिसएडवांटेजेस को हमने बिल्कुल भुला दिया और हम उनको बेतहाशा यूज़ किए चले जा रहे हैं. ठीक है, अब वो ऐसी क्या चीज़ें हैं, वो ऐसी क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारी इस एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो कि एक नेचुरल एटमॉस्फेयर हमें अल्लाह मियाँ ने दिया, जो कि एक ब्लैंकेट का काम करता है और ये हमारी अर्थ को टू हॉट और टू कोल्ड होने से बचाता है. ठीक है, इस ब्लैंकेट को हम कैसे डिस्ट्रॉय करें, लेट्स सी. ये क्लाइमेट चेंज बच्चों दो तरह से होते हैं. एक तो नेचुरल कॉजेज़ होते हैं इसके, और एक इसके होते हैं ह्यूमन कॉजेज़. ठीक है, नेचुरल कॉजेज़ में आ गया वॉल्केनिक इरप्शन और ओशन करंट्स. इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. वी कांट डू एनीथिंग. ओके, वी आर हेल्पलेस. अगर कहीं वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वी कांट स्टॉप इट. हम उसको रोक नहीं सकते बिकॉज वो एक नेचुरल क्लाइमेटी है. उसी तरह से अगर ओशन करंट्स हैं तो उसमें भी हमारा कोई वो नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते. बट व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमंस? ह्यूमंस क्या करें? ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं? बर्निंग ऑफ ऑयल, ये हम बहुत ज़्यादा करते हैं. ओके, डेली हम फ्यूल यूज़ करते हैं. उसके बाद हम ऐसा ऑयल यूज़ करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा स्मोक क्रिएट होता है और वो स्मोक हमारे एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है. इसी तरह से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. मीन्स कि हम प्लांट्स को काट रहे हैं, ट्रीज़ को काट रहे हैं. वी आर कटिंग द ट्रीज़, वी आर नॉट ग्रोइंग न्यू प्लांट्स. हम न्यू प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं. ये भी हमारा एक फॉल्ट है. उसके बाद हम ऐसे फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारी सॉइल के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है और हमारी अर्थ के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है. ठीक है बच्चों, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि वी यूजुअली डू. हम बहुत अच्छे से अच्छा ब्रांड का जो है वो लगाते हैं, अपना डिओड्रेंट लगाते हैं और एयर फ्रेशनर्स लेकर आते हैं. उसके अंदर आप देखें, आप कभी इंग्रेडिएंट्स उनके रीड करें कि उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स क्या हैं उसके, तो आपको पता चलेगा कि हाई क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर प्रेजेंट इन दैट डिओड्रेंट. और वो हम इजीली अवेलेबल है मार्केट्स में, हम यूज़ करते हैं और हमें नहीं पता कि हम कितना ज़्यादा अपने इस एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव. ओके क्लास, दिस इज़ गिवन इन योर बुक पेज नंबर 39. ये मैचिंग है और ये आपको करनी है. इट इज़ वेरी ईजी. यू कैन सी इट इन योर बुक. आपको बुक में नज़र आ रही होगी सामने, ओपन पेज नंबर 39. एक साइड पे आपको ये सारे टर्म्स गिवन है जिसमें है वेदर, क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेयर वगैरह. और सेकंड साइड पे आपको इन टर्म्स की कुछ डेफिनेशंस कह सकते हैं आप, या वन लाइन डेफिनेशन गिवन है, जैसे कि द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ. ये मैंने अभी आपको बताया, द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ. ये क्या है? दिस इज एटमॉस्फेयर. अ चेंज इन द वर्ल्ड्स क्लाइमेट. व्हाट इज दिस? क्लाइमेटिक चेंज या क्लाइमेट चेंज. Day-to-day changes in temperature, rainfall, cloud and wind. This is weather. Day-to-day change. ठीक है. इसी तरह से an increase in the earth's temperature. अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना, मैंने अभी आपको बताया, इसके लिए ख़ास टर्म यूज़ होती है, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. और उसके बाद है द यूजुअल वेदर इन अ प्लेस ड्यूरिंग द ईयर. अब ईयर की बात हो रही है, लॉन्ग टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो हम आ जाएंगे क्लाइमेट पे. ठीक है, इसको हम मैच कर देंगे क्लाइमेट से. ये मैचिंग आपकी हो गई.
बहुत इजी मैचिंग है, अभी कर सकते हैं आप वीडियो देखने के दौरान, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यू मस्ट डू इट इन योर बुक। कोई मुझसे ना पूछे मिस कहाँ करना है, कॉपी में करना है, असाइनमेंट में करना है, ये बुक में करना है। ठीक है बच्चों? ओके, नाउ लेट्स मूव द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, अब इस क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है ग्रीन हाउस इफेक्ट की। नाउ व्हाट इज दिस ग्रीन हाउस? ये ग्रीन हाउस जो है बच्चों, ये जो आपको ग्लास का बना हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें आपको अंदर कुछ प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, ये मैन मेड है। ठीक है? और ये कम्प्लीटली ग्लास का बना हुआ है। और ये क्यों बनाया गया है और इसमें प्लांट्स को क्यों रखा गया है? ये इसलिए बनाया गया है कि ये कोई ऐसा रीजन होता है जहाँ पर प्लांट्स को दिन के वक्त तो सनलाइट से उनको वार्मथ मिल रही है, गर्मी मिल रही है। ठीक है, वो अपनी फूड तैयार कर रहे हैं, बट नाइट टाइम कोल्ड होता है तो वो अपनी फूड नहीं प्रिपेयर कर पा रहे होते। तो ये ग्रीन हाउस बना दिया जाता है उनके सराउंडिंग्स में। और ये जो ग्लास की रूफ होती है, ये क्या करती है कि जब सन रेज एंटर होती हैं इस ग्रीन हाउस के अंदर तो वो इसको ट्रैप कर लेता है। जो ये ग्लास रूफ है वो इन सन रेज की हीट को ट्रैप कर लेता है अंदर। और जब रात को ठंड, बाहर की तरफ ठंड हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो ये अपनी इस वार्मथ को यूज़ करते हुए, इस गर्मी को यूज़ करते हुए, इस हीट को यूज़ करते हुए, इस हीट एनर्जी को यूज़ करते हुए वो अपनी जो है वो फूड बनाते रहते हैं। ठीक है, सर्वाइव करते हैं। तो अ ग्रीन हाउस इज मेड ऑफ ग्लास, इट हैज़ ग्लास वॉल्स एंड अ ग्लास रूफ, इट इज़ यूज टू ग्रो प्लांट्स सच एज फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। A greenhouse stays warm inside even during winter, means कि winters में भी ये गर्म रखता है inside temperature को। ठीक है, और अंदर plants अच्छी तरह से grow करते हैं। Sunlight shines in and warms the plant and the air inside. But the heat is trapped by the glass and can't escape. अब क्या हुआ, हीट अंदर एंटर हुई जब सारा दिन तो सनशाइन होता है, लेकिन जब सनसेट हो गया और विंटर्स में ये होता है कि जब सख्त सर्दी पड़ रही होती है तो ये जो हीट अंदर ट्रैप हो गई है ये अब इन प्लांट्स के काम आती है और वो ग्लास की वजह से बाहर निकल नहीं पाती। So during the day it gets warmer and warmer inside the greenhouse. At night it is warmer inside the greenhouse than outside. During daytime तो ये warmer and warmer है because obviously sun is shining there outside, मगर नाइट टाइम में भी ये इसको वार्म रखता है। ठीक है, ये एक ग्रीन हाउस, मैन मेड ग्रीन हाउस है। बट नाउ व्हाट वी हैव डन टू द अर्थ, हमने अर्थ को क्या ऐसा किया कि यहाँ पे हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्कस करना पड़ रहा है। लेट्स सी। The Earth's atmosphere or blanket does the same thing as a greenhouse. अब ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये अभी मैंने आपको बताया, इसको हम ब्लैंकेट भी कह सकते हैं, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। तो ये भी यही काम करता है जैसे कि ग्रीन हाउस काम करता है। अब आप ये देखें, आपको ये मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट देखें और दूसरी तरफ है ग्रीन हाउस इफेक्ट इंटेंसिफाइड बाय ह्यूमन। नेचुरल ग्रीन हाउस के अंदर आप देख सकते हैं कि सनलाइट जो है वो सन रेज एंटर हो रही हैं अर्थ में और ये एटमॉस्फेयर एक तरफ आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है और एक तरफ आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। तो ये जो रेड कलर में है दैट इज़ नेचुरल ग्रीन हाउस, और ये जो ब्लू कलर में है दैट इज़ नेचुरल ग्रीन हाउस, और जो रेड कलर में है दैट इज़ इंटेंसिफाइड बाय ह्यूमंस, मीन्स के इतने ज़्यादा क्लोरोफ्लोरो। So as you can see in the picture, in the first picture, that the heat, the solar radiations are coming from the sun and they are entering the atmosphere and then they are releasing, means the heat is releasing back into the air. आराम से heat waves अंदर आ रही हैं और इसी तरह से ये radiations वापस भी जा रही हैं। बट इन द सेकेंड पिक्चर आप देखें जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड बाय ह्यूमंस, ये ग्रीन हाउस जो है ये इंटेंसिफाइड है और इसमें जो ये हीट या सोलर रेडिएशंस एंटर हो रही हैं ये उसी तरह से वापस नहीं जा पा रही हैं एंड दे आर ट्रैप्ड, ये ट्रैप हो गई हैं। इनके ट्रैप होने की वजह से क्या है कि हमारे अर्थ के जो पोलर रीजन्स हैं, जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, उन पर जो आइस है वो फ्रोज़न, मीन्स कि वो पोलर रीजन से वो आइस मेल्ट होना शुरू हो गई है।
अब उनके मेल्ट होने से क्या होगा, ऑब्वियसली बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे, जिनमें फ्लड्स भी हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मीन्स कि हम वी आर डिस्टर्बिंग द climate of the earth completely because we have created the greenhouse effect. अच्छा, अब दिस इज गिवन इन योर बुक, ये आपकी बुक का है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ग्रीन हाउस, है कैसे, काम कैसे करता है ये ग्रीन हाउस जो इंसानों ने इंटेंसिफाई कर दिया है, वो कैसे काम करता है. Gases in the atmosphere such as carbon dioxide do what the roof of a greenhouse does. During the day, the sun shines through the atmosphere and the Earth's surface warms up in the sunlight. डे टाइम में सनशाइन करता है तो जो भी अर्थ सरफेस है मीन्स के वो वार्म अप हो जाता है और एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसेस ऑलरेडी मौजूद हैं जिनमें कि कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ये बिल्कुल वैसे ही एटमॉस्फेयर वर्क करता है यहाँ भी हमारे अर्थ के ऊपर जैसे कि ग्रीन हाउस में ग्रीन हाउस की रूफ वर्क करती है. एट नाइट द अर्थ सरफेस कूल्स, रात के वक्त ज़मीन ठंडी हो जाती है, ज़मीन का सरफेस ठंडा हो जाता है, रिलीजिंग द हीट बैक इनटू द एयर. अब ये हीट को रिलीज कर देता है बैक इनटू द एयर, मगर अब वो हीट कहाँ जाएगी, अगर ये जो ब्लैंकेट है या जो एटमॉस्फेयर है इसको हमने एक ग्रीन हाउस बना दिया है, मीन्स के यहाँ पर वो तमाम गैसेस आकर जमा हो गई हैं जो कि हीट को वापस निकलने नहीं दे रही, वापस निकलने का रास्ता नहीं देंगी, तो वो हीट ट्रैप हो जाएगी इनसाइड द अर्थ और वो ट्रैप होने के बाद क्या करेगी, हमारी अर्थ के टेम्परेचर को रेज कर देगी, वार्म अप कर देगी हमारी अर्थ को. ठीक है. सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर. इनको हम ग्रीन हाउस गैसेज भी कहते हैं और ये गैसेस फिर इसको बाहर नहीं निकलने देती, इस हीट को बाहर नहीं जाने देती. दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. ये कुछ टर्म्स हैं बच्चों, ये मैंने रैंडमली सेलेक्ट की हैं बिकॉज ये आपके असाइनमेंट नंबर 2 में आपके बहुत काम आएंगी, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा. ये आपको जब डेफिनेशंस मिलेंगी तो आपने डेफिनेशंस लिखनी है. यू कैन राइट फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी लिख सकते हैं, बट आई डोंट वांट अ सिंगल लाइन डेफिनेशन, मुझे एक कंप्लीट डेफिनेशन चाहिए. सो आई सेलेक्टेड दीज डेफिनेशंस फॉर यू, जिसमें नंबर 1 है ड्राउट. व्हाट इज ड्राउट? अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एबनॉर्मली लो रेनफॉल लीडिंग टू अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. ठीक है. Drought is when you have less rainfall than you expected over an extended period of time. ड्राउट को हम वैसे जो है वो खुश्क साली भी कहते हैं, मीन्स के जब लो रेनफॉल होती है तो उससे क्या होता है, और एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए मीन्स के एक बहुत लंबे अरसे तक बारिश ना हो जहाँ पर वहाँ पे ड्राउट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वहाँ पर ड्राउट क्रिएट हो जाता है कि वहाँ पर फिर कोई प्लांट्स ग्रो नहीं करते. ऑब्वियसली पानी नहीं होगा तो कोई भी नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव देयर, ना इंसान, ना एनिमल्स, ना प्लांट्स, कोई भी वहाँ पे लिविंग थिंग्स सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है बच्चों. Okay, now the next definition is biogas. A gas obtained due to anaerobic decomposition of organic matter. For example, जैसे कि cattle dung है. Cattle dung. It is a mixture of methane, carbon dioxide, hydrogen, sulfide, water vapor, oxygen, nitrogen and hydrogen. Biogas क्या है? Biogas एक mixture है मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फाइड, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का. ये कहाँ से हासिल होती है? ये हासिल होती है एनारोबिक डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर क्या? जैसे कि आप कैटल डंग ले लें, उससे भी इसको हासिल किया जाता है बायोगैस को. बायोगैस हैज़ बीन नोन एज स्वैम्प गैस, सीवर गैस, फ्यूल गैस, मार्श गैस. इसको ये सारे नामों से भी बुलाया जाता है या पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है. Definition of a glacier. What is glacier? A glacier is a large mass of ice that moves slowly over land, a river or ice. This is for today. This was your today's lesson. ये चीज़ें आपने, आप चाहें तो इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें. अगर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ नहीं आया तो आप पॉज करके दोबारा देख सकते हैं. और आई वॉन्ट यू टू रीड फ्रॉम योर बुक. आप अपनी बुक से भी रीड करें. इट इज़ गिवन ऑन बुक पेज नंबर 39. I want you to read page 38, 39 and page number 40. Okay.
So see you in the next video. Take care of yourself. Allah Hafiz.